नवी मुंबई नेटवर्क। केंद्र रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल द्वारा रेलवे के चर्चगेट मुख्यालय में रेलवे, सिडको, एमआईडीसी और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस बैठक में नवी मुंबई शहर के रेलवे से संबंधित विभिन्न ज्वलनशील प्रश्नों के निराकरण, विभिन्न मांगों और महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर ऐरोली के विधायक गणेश नाइक भी इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए, जहां उनके साथ थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, रेलवे के महाप्रबंधक रजनीश गोयल, सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजय मुखर्जी, रेलवे, एमआरवीसी और सिडको प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित रहे। इस बैठक में गणेश नाइक ने राव साहेब दानवे को नवी मुंबई के रेलवे विभाग से जुड़े विभिन्न ज्वलनशील मुद्दों, सूचनाओं और मांगों का ज्ञापन सुपुर्द किया, जहां इस बैठक में गणेश नाइक के माध्यम से जो मुख्य और महत्वपूर्ण मुद्दे राव साहेब दानवे पाटिल के समक्ष एजेंडा में रखे गए थे और जिस पर प्रखरता के साथ उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उसमें शामिल थे ठंडे बस्ते में बंद खैरने बोनकोड़े रेलवे स्टेशन का मुद्दा। इस स्टेशन की आखिर क्यों है जरूरत? इस पर गणेश नाइक की प्रखर भूमिका को देखते हुए केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने रेलवे के अधिकारियों को खैरने बोनकोड़े रेलवे स्टेशन की फिजिबिलिटी सर्वे के आदेश जारी कर खैरने बोनकोड़े रेलवे स्टेशन के निर्माण पर सकारात्मक संकेत दे दिए। इस मुद्दे के साथ ही दीघा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण के साथ दीघा रेलवे स्टेशन का दीघा गांव रेलवे स्टेशन के तौर पर नामकरण का मुद्दा, दीघा एल्टनपाड़ा स्थित ब्रिटिश कालीन मोगली डैम महानगर पालिका को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को तत्काल अमली जामा पहनाने का मुद्दा, रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग के कारण बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए रेलवे ट्रैक के दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाने की उन्होंने पुरजोर मांग की। साथ ही रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का नियोजन की सूचना के साथ ही गणेश नाइक ने अन्य प्रश्नों को भी इस दौरान उजागर किया। इन महत्वपूर्ण मांग, सूचना और मांगों को वॉर फुटिंग पर लेते हुए राव साहेब दानवे ने कई मुद्दों पर ऑन द स्पॉट सुलझाने के आदेश दिए, तो वहीं कई विषयों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की उन्होंने भूमिका अख्तियार की। इस सकारात्मक बैठक के बाद गणेश नाइक ने कहा कि खैरने बोनकोड़े रेलवे स्टेशन के निर्माण को लेकर फिजिबिलिटी सर्वे कर अहवाल तैयार करने का आदेश जारी किया गया है और उन्हें ऐसा विश्वास है कि फिजिबिलिटी सर्वे के बाद खैरने बोनकोड़े रेलवे स्टेशन के बीच की तकनीकी खामियां दूर हो जाएंगी। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल जी की यहाँ चर्चगेट में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पहले पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया खैरना बोनकोड़ा रेलवे स्टेशन की निर्मित का। सिडको के एमडी भी थे, रेलवे के सभी अधिकारी थे, तो उस पर अभी सर्वेक्षण करा के उसका प्रपोजल कैसा बनता है, वायबिलिटी कैसी है, इस बारे में उन्होंने आदेश दिए। शायद और एक महीने में वापस एक बार इस बारे में मीटिंग हो जाएगी। इतना ही नहीं, दीघा रेलवे स्टेशन के दीघा गांव नामकरण, पार्किंग स्थल और जल्द लोकार्पण की मांग भी इस दौरान उन्होंने प्रखरता के साथ उठाई। दीघा रेलवे स्टेशन का नाम दीघा गांव ये रखने के लिए भी हम लोगों ने पत्र लिखा है और जल्दी जल्दी वो उद्घाटन उसका हो जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की है। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दीघा के ब्रिटिश कालीन डैम हस्तांतरण को लेकर नियम और शर्त तैयार कर जल्द अगली बैठक ली जाएगी। दीघा स्थित जो एक छोटा तालाब है रेलवे के ओनरशिप का, वो महापालिका को लीज पे देके उधर झोपड़ियाँ है, वो झोपड़ियाँ को भी एक अच्छे ढंग से मरम्मत करे, उनकी वहाँ पे साफ सफाई रहे, पानी उधर जो बारिश में ओवरफ्लो हो जाता है उसको एक तरीके से
यूटिलाइज करे, उसके बारे में वो लीज पे कैसा दिया जाए इस पर चर्चा हो गई। अभी उस पर भी फाइनल निर्णय लेने के लिए और एक मीटिंग हो सकती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संरक्षण दीवार के निर्माण की मांग भी उन्होंने इस बैठक में की है। रेलवे के दोनों तरफ दीवार नहीं, लोग कूदते हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर भी गए, तो वो अपने रेलवे थाना से बेलापुर और वासी से कोकन भवन तक के दोनों साइड में ऊंची दीवार बना के उस पर कोई उसमें इंक्रोचमेंट न करे, इसलिए बंदोबस्त करे, सड़कों बनाए या रेलवे बनाए। वहीं उन्होंने फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि 2 रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे पटरियों की सफाई के एवज में विज्ञापन का अधिकार महानगर पालिका को देने का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया है। घास, पेड़, कचरा, डेब्रिज गिरता है, वो एक बार साफ करके महापालिका का, तो आगे चल के मेंटेन करने का, साफ सफाई रखने का काम महापालिका करेगी। उसके बदले में महापालिका को जाहिरात लगाने का उस पर अधिकार मिला, तोल मोल के बोल काम हो सकता। इस दौरान गणेश नाइक ने इस बैठक में राव साहेब दानवे के समक्ष एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रेलवे से जुड़े प्रश्नों को सुलझाने के लिए जरूरी है अन्य सरकारी यंत्रणाओं के साथ योग्य समन्वय, और इसीलिए गणेश नाइक ने नवी मुंबई महानगर पालिका, सिडको और रेलवे की संयुक्त कमेटी के गठन करने की मांग राव साहेब दानवे के समक्ष की, जिस पर केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर गो अहेड किया। रेलवे स्टेशन में बहुत सारी अड़चनें हैं, लाइट नहीं, पानी नहीं, टॉयलेट नहीं, ये सभी शिकायतें उनके पास हमने दी है और राव साहेब दानवे जी को मैंने सूचित किया है कि ऐसी कमेटी बनाओ कि रेलवे के अधिकारी, सिडको के, MIDC, महापालिका की जाके हर 2-3 महीने में मीटिंग करे और जो लोकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। और मुझे विश्वास है कि आज के मीटिंग के बाद में जो हम लोगों ने सब्जेक्ट रखे उस पर अमल हो जाएगा। इस बैठक में हुए सकारात्मक चर्चा के बाद अब देखना लाजमी होगा कि रेलवे प्रशासन द्वारा किस तरह से नवी मुंबई से जुड़े रेल प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।